नमस्कार, इंडिया स्पीच के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। बीती 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। बिहार की जातिगत जनगणना रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बहुत उत्साहित हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद राहुल गांधी ने बिहार में ओबीसी, एससी और एसटी की कुल 84% होने की बात का जिक्र किया और इसके साथ ही साफ कर दिया कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतना हक मिलना चाहिए। असल में बिहार सरकार द्वारा जाति के आंकड़े जारी करने के बाद राहुल गांधी डबल एनर्जी के साथ आजकल हर मंच पर जाति सर्वे की बात करते हैं। पिछड़ी जातियों के अधिकारों को लेकर उनकी सजगता इतनी बढ़ गई है कि कहा जाने लगा है कि वो अपने सहयोगी पार्टियों जैसे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर उनकी नज़र है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र की मोदी सरकार से जाति सर्वे की मांग करने वाली पार्टी आखिर अपनी सरकार वाले राज्यों में क्यों पीछे हट रही है। कर्नाटक, जहां इस समय कांग्रेस की सरकार है, वहां जाति सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जा चुकी है, फिर भी कर्नाटक सरकार आंकड़ों को सार्वजनिक करने से क्यों हिचक रही है। आखिर बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जाति सर्वे कराकर रिपोर्ट सामने ला ही दी, तो फिर कांग्रेस को कर्नाटक में भी रिपोर्ट को जनता के सामने लाने में किस बात का डर है। कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी पिछड़ी जातियों का हेड काउंट कराया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं इन आंकड़ों को सबको बताने की क्या ज़रूरत है, यह सरकारी कामकाज के लिए है। आखिर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार राहुल गांधी की मंशा को नकार रही है या फिर यह एक फिक्सिंग है। आखिर जाति सर्वे के आंकड़े जनता के सामने लाने से क्यों डर रही है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीते 6 अक्टूबर को प्रियंका गांधी ने बस्तर के कांकेर में सभा करते हुए कहा कि हमारी सरकार जब फिर से छत्तीसगढ़ में बनेगी तो फिर यहाँ भी बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। लेकिन प्रियंका, राहुल या कांग्रेस का कोई नेता मंच से यह नहीं बताता कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ी जातियों का हेड काउंट कराया जा चुका है और वहाँ शासन कर रही कांग्रेस की सरकार हेड काउंट के आंकड़े पब्लिक करने की हिम्मत दिखा नहीं पा रही है। बात कर्नाटक की जाए तो कांग्रेस ने 2013 में कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी, जिसके बाद सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया था। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 2014 में एजुकेशन एंड सोशल सेंसस कराया गया। इसके आदेश खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिए थे, लेकिन जब जातिगत जनगणना की यह रिपोर्ट सरकार के पास आई तो इसे जनता के सामने नहीं लाया गया। इसके बाद अब तक किसी ने भी इस रिपोर्ट को अलमारी से बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई, फिर चाहे वो खुद सिद्धारमैया हो, कुमारस्वामी हो, BS येदियुरप्पा हो या फिर बसवराज बोम्मई। हर मुख्यमंत्री ने इस मसले पर चुप्पी साधे रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्वे को कराने में सरकार ने कुल 163 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद पिछले कई सालों से जातिगत जनगणना की यह रिपोर्ट सरकारी अलमारियों में धूल खा रही है। भारत में 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। हालांकि इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डाटा गया, लेकिन ओबीसी और अन्य जातियों के आंकड़े सामने नहीं आए। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने 2011 की जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल किया। बताया गया कि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के दबाव में आकर इसे भी जनगणना में शामिल किया गया था। हालांकि बाद में इसे जारी नहीं किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि इसमें काफ़ी सारी खामियां थी। 2014 के बाद मोदी सरकार केंद्र में आई, लेकिन उसने भी जातिगत जनगणना की धूल को साफ करने की कोशिश नहीं की। इसके लिए एक आयोग बनाने की बात जरूर हुई, लेकिन इस आयोग के सदस्य ही पूरे नहीं हो पाए, जिसके बाद फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज भले ही कांग्रेस लगातार बीजेपी को जातिगत जनगणना को लेकर घेर रही हो, लेकिन सत्ता में रहते हुए उसने भी इसकी रिपोर्ट को जारी करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। इतिहास के पन्ने पलटे तो कांग्रेस ने 1955 में गठित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया और अगले 15 साल तक दूसरा आयोग भी नहीं बनाया। 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तब मंडल आयोग का गठन हुआ। उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। अब बात अप्रैल 2023 की करते हैं।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सीधे पीएम मोदी को घेरा था। राहुल ने कहा था, 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं मगर ओबीसी को ताकत कभी नहीं दी। यूपीए सरकार के दौरान 2011 में हमने जनगणना की थी जिसमें हमने पूछा कि आपकी जाति क्या है। इसका पूरा डाटा सरकार के पास है। नरेंद्र मोदी जी ने डाटा पब्लिक नहीं किया, इसे छिपाया है। मोदी जी, अगर आप वाकई में ही ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो डाटा जारी कर बता दीजिए कि देश में कितने ओबीसी हैं। आरक्षण पर 50% की कैप को भी हटाइए। मैं जानता हूं कि यह काम नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते हैं। बीती 20 सितंबर को लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष जाति जनगणना का मुद्दा उठाता है तो बीजेपी ध्यान हटाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार में 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। अहम सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी यह कहते हैं कि मोदी सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़े छिपा रही है तो राहुल गांधी के हाथ में यह बढ़िया अवसर है कि वह कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में हुए जातिगत जनगणना सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक कर मोदी सरकार और देश के सामने एक बेहतर नज़ीर पेश करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस शासित कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की सरकारों पर दबाव बनाकर जातिगत गणना के आंकड़े सार्वजनिक कराएंगे। आखिरकार सवाल ओबीसी और अन्य जातियों की भलाई, कल्याण और हिस्सेदारी का जो ठहरा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।